संसद के उद्घाटन को लेकर बहिष्कार की खबरें तेज होती जा रही हैं। इसे लेकर सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी ने अब विपक्षी दलों पर पुरजोर पलटवार किया है। गौरव भाटिया का बयान सामने है। गौरव भाटिया कह रहे हैं लोकतंत्र की पवित्रता खंडित करने की साजिश है। पहले मोदी महल कहकर इसे अपमानित किया गया। जनता विपक्ष का चेहरा पहचान चुकी है, ये गौरव भाटिया। विपक्ष की मांग है कि उद्घाटन राष्ट्रपति करें। राष्ट्रपति का कांग्रेस ने पहले ही अपमान किया, ये दलील अब बीजेपी दे रही है। अधीर रंजन पर एक्शन क्यों नहीं किया गया? ऐतिहासिक पल का विरोध करना विपक्ष की आदत है। लगभग 20 राजनीतिक दलों ने अभी बॉयकॉट किया है नए संसद के उद्घाटन में शामिल होने का। आज जो ये बिंदु उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। तो भारत पूछना चाहता है कि जब जनजातीय समाज से एक महिला जो मेहनत अपनी कर्मठता से संवैधानिक पद पर आती है राष्ट्रपति के, उसको राष्ट्रपत्नी अधीर रंजन चौधरी क्यों बुलाते हैं और उनको पार्टी से निकाला क्यों नहीं जाता? क्यों कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने उस वक्त समर्थन नहीं किया था उनकी उम्मीदवारी का? यह सवाल सब पूछ रहे हैं। और यह भी कहा जाएगा हर ऐतिहासिक पल का आप जो विरोध करते हो, इससे जनता ये जान चुकी है कि अंदर से आप कितने खोखले हो, कितना विष आप में भरा है, और केवल विरोध की राजनीति करना ही आज आपका पर्याय बन चुका है। दरअसल नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कुछ विपक्षी दलों ने बहिष्कार की बात कही थी। उस पर लगातार सवाल सरकार से पूछे जा रहे थे और अब गौरव भाटिया ने, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने जवाब दिया। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए, रविकांत और हमारे साथ कुंदन जुड़े हुए। पहले कुंदन, आप ही का रुख करते हैं, क्योंकि एक तरफ लगातार विपक्षी दलों की ओर से बायकॉट की खबरें सामने आ रही। कुल मिलाकर 20 विपक्षी दल हैं जो इससे दूरी बना चुके हैं, अपनी ओर से स्टैंड को साफ कर चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी ने जिस तरह से जवाब दिया है उसे कैसे देखना चाहिए? बिल्कुल, आप वैसे देख सकते हैं कि मामला अब अपोजिशंस और सरकार का नहीं, बल्कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि इस मुद्दे पे अपोजिशंस को कैसे दिखाया जाए। आप देखें कि प्रधानमंत्री सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे करीब में जब दिल्ली लौटे, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे। उन्होंने मंच पे भाषण देते हुए ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण लिया और कैसे बताया कि कैसे एक अपोजिशंस कई बार कॉन्क्रीट मुद्दों पे और कॉन्क्रीट अपोजिशंस के मुद्दों पे एक साथ एक मंच पे खड़ी आती है, लेकिन भारत में वैसा नहीं दिखता और शायद उनका इशारा अपोजिशंस की तरफ से था। और आपने देखा कि देर रात तक एनडीए ने जिस तरीके से एक स्टेटमेंट जारी करके काउंटर करने की कोशिश की और एक तरह से डिवीजन देखा गया। कल हमने देखा कि कैसे बीजेडी जो वो समर्थन में आई बीजेपी के, और इसके समर्थन में हुई दूसरी तरफ कुछ पार्टियां और अपोजिशंस में गई बीआरएसएस पार्टी। लेकिन कुल मिलाके मेरे पीछे जो भव्य बिल्डिंग दिख रही है, जो कि भारत की अपनी संसद है, जो रविवार 28 तारीख को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इसके बाद माना जा रहा है कि मानसून सत्र जो कि जुलाई के मध्य से शुरू होगा, ये इसी जगह पे होगा। और ये पहली बार भारत अपने संसद में, स्वदेशी संसद में, भारत के सरकार के द्वारा निर्मित संसद में, जब इस प्राइड को लेकर सरकार पूरी तरह बनकर ये नया प्राइड जिसे आप बता रहे हैं कुंदन, वो तैयार है। लेकिन सवाल यही कि उद्घाटन से पहले इतना बवाल क्यों? एक स्वस्थ लोकतंत्र में, एक स्वस्थ सियासत में क्या विपक्ष को इस तरह की सियासत करना, राजनीति करना शोभा देता है? रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, प्रधानमंत्री अभी ऑस्ट्रेलिया से लौटे, वो कहते हैं कि जब मैं वहां एक मंच पर था तो पक्ष विपक्ष तमाम राजनेता जो थे और पार्टियां थी एक साथ मौजूद थी, विच इज एन एग्जाम्पल, जो एक एग्जाम्पल है स्वस्थ लोकतंत्र का। और हमारे देश में विपक्ष न सिर्फ अभी बटा हुआ नजर आ रहा है, बल्कि 20 पार्टियों ने पहले जो मोदी महल कहा, अब राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग कर रहे हैं। यानी कि कोई ना कोई बस मुद्दा ढूंढा जा रहा है सियासत का। देखिए ज्योति, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक होती है। जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है जो देश का होता है, वहां पर पक्ष और विपक्ष एक साथ रहते हैं। जो पार्लियामेंट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करती है, देश की संसद है। और ऐसे में अगर विपक्ष के लोग वहां पर आते तो ये बहुत अच्छा होता। केंद्रीय गृह मंत्री ने कल रिक्वेस्ट की थी ऑपोजिशन के सभी बड़े नेताओं से कि ये आपका भी फंक्शन है, इनविटेशन भेजा गया है, आप भी आइए। लेकिन बीजेपी ये भी सवाल पूछ रही है कि क्या आप 2024 के लोकसभा चुनाव का भी बायकॉट करेंगे, क्योंकि वहां भी उनकी हार दिखाई दे रही है। क्या आप राम मंदिर के निर्माण का भी बायकॉट करेंगे?
हर उस काम का बायकॉट करेंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से जिसका बिल्कुल। उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि और भारत बीजेपी की रविकांत नई बहुत संसद खुले तौर भवन पर कह रही है कि ये तैयार खुशी हो का गई है। मौका है, एक ऐसा 19 मौका जो जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत स्वस्थ तस्वीर सामने लेकर आएगा। बावजूद इसके इस पर सियासत की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। अब आगे आने वाले वक्त में और कितनी सियासत होती है इस पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रविकांत और कुंदन, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।